वेलकम बैक टू अनपिट कॉलेज। अनपिट कॉलेज में स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम बात करेंगे स्वैप वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे वेरिएबल है उसमें वैल्यूज़ पड़ी हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है ए, एक वेरिएबल है बी। ठीक है, एक वेरिएबल में अलग है वैल्यू है और दूसरे वेरिएबल में अलग है। हम ये चाहते हैं कि ए की वैल्यू बी में चली जाए और बी वेरिएबल की वैल्यू ए वेरिएबल में चली जाए। तो यहाँ का जो आज कॉन्सेप्ट है स्वैप टू नंबर विथ थर्ड वेरिएबल। ठीक है, मतलब स्वैप टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मतलब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को स्वैप करेंगे एक थर्ड वेरिएबल की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के ये प्रोग्राम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे दो नंबर को यूजिंग थर्ड वेरिएबल के साथ हम लोग जो है नंबर को स्वैप कराते हैं, टू नंबर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने इसके पहले एक जो वीडियो बनाया हेलो वर्ल्ड का, उसमें आपको बताया मैंने कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते, कैसे पैकेज करते, फिर उसके अंदर क्लास फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और पैकेज और उसके अंदर जावा फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा है वो है स्वैप टू नंबर विथ थर्ड वेरिएबल यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमारी क्लास फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब मेन मेथड लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, ये मेन मेथड हम लोगों ने एक क्लास के अंदर हम लोगों ने मेन मेथड अपना बना लिया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मेन मेथड जो है, जैसे हम लोग कोई क्लास फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे एक क्लास फाइल क्रिएट करते हैं, तो अगर यहाँ पे आप क्लास का नाम देते हैं, फाइल का नेम देते हैं और यहाँ पे ये कर देते हैं चेक बॉक्स, तो ये ऑटोमेटिक जो अभी हमने लिखा है ये ऑटोमेटिक मेन मेथड जो है ऑटोमेटिक लिख के क्लास फाइल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको ये इसलिए नहीं लिखा मैंने क्योंकि ताकि हम आपको हर प्रोग्राम में लिखेंगे तो प्रैक्टिस में ये बना रहे। ठीक है, इस वजह से हमने इसको नहीं लिखा। ठीक है, तो जो आज का हमारा प्रोग्राम है तो स्वैप टू नंबर्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग दो वेरिएबल लेते हैं, एक इंट टाइप के। ठीक है, इंट टाइप हमने ए वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू डाली 10। ठीक, और हमने सेकेंड वेरिएबल क्या लिया, सेकेंड वेरिएबल लिया बी, उसमें वैल्यू क्या डाली हमने, सपोज 30 डाल दी, 20 डालते थे। चलो ठीक है, जब 20 डाली, ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल हम लोग को और नीड होगी क्योंकि हम लोग इस प्रोग्राम बना यूजिंग थर्ड वेरिएबल, स्वैप टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे एक ले लेते हैं हम लोग सी। ठीक है, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, उसमें कोई वैल्यू इनपुट नहीं कराते। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, तो ये प्रिंट कराने का स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रिंट एलन। ठीक है, ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या कराया, प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, तो हम जो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, पहले मैंने प्रोग्राम में आपको बताया कि जो हम लोग डबल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, डबल कोट के अंदर लिखेंगे, तो वो क्या होगा, वही प्रिंट होगा। तो हमने यहाँ पे डाला ए। ठीक है, इसमें क्या डाला, इक्वल टू। ठीक है, अब जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है, वो दिखेंगे नहीं आपको, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। जैसे हम यहाँ पे अगर वेरिएबल को स्टेटमेंट के अंदर लेते हैं यहाँ पे ए, तो उसकी वैल्यू 10 प्रिंट होगी, ना कि वो वेरिएबल ए प्रिंट होगा। ठीक है, और जो हम लोग डबल कोट के अंदर लिखते हैं वो स्क्रीन पे आपको दिखेगा। देखो हम दिखाते हैं आपको। पहले हमने यहाँ पे लगाया प्लस, ठीक, सॉरी प्लस यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लिखा ए। तो जैसे ही हम इसको एक्सिक्यूट करते हैं, ठीक है, एक्सिक्यूट करते हो तो क्या होगा, ए की वैल्यू 10 प्रिंट होगी। ठीक है, आपको ए की वैल्यू 10 प्रिंट हुई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। क्यों प्लस, देखो वेरिएबल के पीछे ही प्लस लगे, क्यों, हमने क्या किया, ये हम तो प्रिंट कराना चाहते थे, तो मैं इसके बीच में हमने प्लस लगाया। ठीक है, और ये हमने ऐड किया। ठीक है, अब वेरिएबल के आगे और भी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इसके बाद में प्लस लगा देंगे। ठीक है, प्लस के अंदर हम लोग फिर क्या लिखेंगे, डबल कोट। ठीक है, डबल कोट के अंदर लिखेंगे बी और बी के इक्वल टू, और फिर इसके अंदर क्योंकि अब इसमें वेरिएबल आ रहा है, डबल कोट के अंदर वही लिखेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखना चाहिए। ठीक है, और अगर हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ठीक है,
प्रोग्राम का, तो वहाँ प्लस लगा के हम उसको ऐड कर देंगे। देखो जैसे हमने इसको किया, अब हम इसके आगे अगर और कुछ भी के आगे ऐड करेंगे तो प्लस लगाएंगे, नहीं तो इसको ऐसे छोड़ दें। अब जब प्रिंट कराएंगे तो देखो आप दोनों की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। एक की वैल्यू क्या आई, ए 10 और बी की 10। तो अभी यहाँ पे आपको स्पेस नहीं दिख रहा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बी में एक स्पेस दे देंगे, ठीक है। तो जैसे अब इसको, तो बी और 10 के बीच में देखिए आप, यहाँ स्पेस नहीं, अभी बी के और 10 के बीच में स्पेस आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, स्पेस आएगा, ठीक है। तो ये हमने प्रिंट कराया था आपको इस वजह से कि ताकि आपको अच्छे से प्रोग्राम समझ में आए। अब हम क्या करेंगे, अब वैल्यू को स्वैप कराते हैं, ठीक है। सपोज अभी आपके पास ए में 10 पड़ी है, बी में 20 पड़ी है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, ए में डाल दिया बी को, ठीक है। तो नाउ अब वैल्यू क्या, ए की वैल्यू क्या होगी, अब क्योंकि हमने ए में बी को डाला तो बी की वैल्यू क्या थी, 20, ठीक है। तो जब हमने बी को ए में डाला तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए का वैल्यू क्या होगा, 20, ठीक, ये ए का वैल्यू हो गया, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, ए की जो वैल्यू थी वो हमने बी की वैल्यू ए में डाल दी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये तो पहले से फिल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्प्टी वेरिएबल लिया था यहाँ पे यूज सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ए में वैल्यू पड़ी है, 20 में वैल्यू पड़ी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे करेंगे सी जो हमने ब्लैंक लिया था, ठीक है, तो हम उसमें वैल्यू डालेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग बी की वैल्यू 10 में डालेंगे तो 20 चलेगा, 10 गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सी में डालते हैं ए की वैल्यू, ठीक है। तो अब सी में क्या पड़ा है, 10, ठीक ना। अब जैसे ही हमने सी में जो ए की वैल्यू डाली तो सी में चली गई 10, ठीक है। अब ए हो गया एम्पटी, तो अब हम उसमें डाल देंगे बी की वैल्यू, ठीक है। अब जब बी की वैल्यू इसमें डाली तो अब इसमें बी ए में क्या हो गया, ए में हो गया 20, ठीक। तो पहले क्या था, सी था एम्पटी, तो हमने ए की वैल्यू सी में डाली तो सी हो गया 10, और ए में डाली बी की वैल्यू तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 20, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा ब्लैंक बचा, अब बी की वैल्यू हमने ए में डाल दी, अब हमारे पास बचा बी। तो अब बी में क्या करते हैं, हम इसमें डाल देते हैं सी की वैल्यू। तो जब बी में सी की वैल्यू डाली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू पहले देखो हमने ए की वैल्यू एक हमने स्टोर कराया, ठीक है। तो पहले हमने सी में डाल दिया ए की वैल्यू, तो सी में जो थी वो ए की वैल्यू पड़ी थी 10, जब 10 में हमने डाल दी बी की वैल्यू तो ए के पास आ गई 20, और जो सी में वैल्यू पड़ी थी वो वैल्यू किसकी पड़ी थी, ए की 10, ठीक है। तो हमने वो डाल दी सी की वैल्यू बी में, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, बी में यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है, 10 आ गया, ठीक है। अब यही स्टेटमेंट जो है प्रिंट का हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सेम टू सेम लिखा। अब देखना आप स्वैप कैसे होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका स्टेटमेंट देखना, इसमें जो आउटपुट आएगा और इस लाइन का जो प्रिंट आउट आएगा, ठीक है, उसमें देखना। जैसे एग्जीक्यूट कराते हैं, एक मिनट, ठीक है मेरा, अच्छा ठीक है ओके, एक मिनट, यहाँ पे ये नहीं लगाया था सेमीकोलन। तो अभी देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। अगर आप कोई कॉमा, ब्रैकेट या सेमीकोलन कुछ भी मिस करते हैं तो आपको एरर जरूर आएगी, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से लिखिएगा, और आपको अगर एरर ढूंढना आ गया कि हमारे प्रोग्राम में कहाँ पे एरर है, ठीक है, तो ही आप प्रोग्रामर अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये फॉरगेट हो गया था मेरे से, तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है। तो अभी देखो पहली लाइन का जो आउटपुट है, ठीक है, प्रिंट किया, उसने क्या कहा, ए बराबर 10, बी बराबर 20 प्रिंट किया, ठीक है। अब जो दूसरी लाइन प्रिंट कर रही है, ठीक है, अभी हमने क्या यहाँ पे स्वैप कराया विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो सिस्टम डॉट प्रिंटलन, ठीक है, तो वही सेम लाइन यहाँ भी लिखी है और सेम लाइन ऊपर भी लिखी है, ठीक है। तो जब इसका आउटपुट आया दोबारा से, मतलब स्वैप कराने के बाद जब इसका आउटपुट आया तो क्या आपने देखा कि नंबर स्वैप हो गए हैं, ए में चला गया है 20 और बी में चला गया है 10, ठीक है। पहले में क्या था 10 और अब नाउ क्या है, ए में 20 और पहले बी में था 20, अब बी में क्या हो गया 10। तो ये जो प्रोग्राम है, मैं आशा करता हूँ ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैंने
एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे बताया भी किस में कौन सी वैल्यू अब नेक्स्ट वैल्यू किस में किस वेरिएबल में जा रही है, ठीक है। मैंने आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊँगा कि विदाउट थर्ड वेरिएबल, मतलब आपके पास 2 ही वेरिएबल रहेंगे और यही सेम वैल्यू रहेगी, आपको थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं करना है और आपको नंबर स्वैप कराने हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा, हाउ टू स्वैप टू नंबर विदाउट थर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो चलिए इस प्रोग्राम को लोग यहीं एंड करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।